राम राम। कुछ एक उपाय जो व्यापार चलाने के लिए होते हैं, जब भी व्यक्ति को साल में कुछ एक विशेष मौके आए उस समय में करते रहना चाहिए। जैसे कि कुछ एक फलों का दान हमारे धार्मिक दृष्टिकोण से और ज्योतिषीय दृष्टिकोण से कहा गया है कि यह सब फल आप भगवान को अर्पण करते रहें समय समय पर, चाहे वह अवसर शिवरात्रि का हो, चाहे रामनवमी का हो या कोई भी धार्मिक अवसर हो। उस समय कुछ विशेष फलों का अर्पण भगवान को किया जाता है। ऐसे ही एक विशेष फल का अर्पण व्यापार को चलाने के लिए भगवान को किया जाता है। अगर आपका व्यापार बार बार अस्थिरता में रहता है, कभी बहुत अच्छा चलता है, कभी नीचे आ जाता है, बार बार आपको व्यापार बदलना भी पड़ रहा है और व्यापारी होने के बावजूद आप कर्ज में हैं, तो इस वीडियो में एक विशेष फल मैं आपको बताऊंगा, उसे लेकर आप भगवान को अर्पण कर दें। आपके व्यापार को चलाने के लिए अच्छी संभावनाएं बननी शुरू हो जाएंगी। नमस्कार, मेरा नाम है पंडित अरविंद तिवारी। इस चैनल पर आज अगर आप पहली बार आए हैं या बहुत समय से चैनल के साथ चल रहे हैं, अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो इस वीडियो को देखने के बाद चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। भगवान के पूजा पाठ में अलग अलग चीजों का इस्तेमाल होता है, चाहे नाना प्रकार की सामग्री हो, फूल हो, फल हो या अलग अलग अनाज हो, तो भगवान की पूजा इन सामग्रियों से की जाती है। ऋतु के अनुसार कुछ एक फल जो ईश्वर हमें देते हैं इस प्रकृति के द्वारा, वह विशेष अवसरों पर ज्योतिष शास्त्र के अनुसार अगर हम भगवान को अर्पण करते हैं तो उस समय हमारे व्यापार को चलाने में सहायता मिलती है। तो आज मैं आपको ऐसे ही फल के बारे में बताने जा रहा हूं जो कि व्यापार को चलाने के लिए सहायक है। इस फल को आप भगवान को भी अर्पण कर सकते हैं और हमारे इर्द गिर्द जो लोग बसते हैं उनको भी भंडारे के रूप में बांट सकते हैं। उस फल का नाम है बेर। ये बेर आपने जीवन में कभी ना कभी जरूर देखे होंगे। देखिए, बेर की एक कथा रामायण में भी आती है, जब शबरी माता ने चख चख के बेर इकट्ठे किए थे प्रभु श्री राम जी के लिए। प्रभु श्री राम जी ने तो प्रेम का भाव समझ के वह बेर खा लिए, लेकिन लक्ष्मण जी ने वह बेर फेंक दिए। तो ये बेर की कथा हमारे धार्मिक ग्रंथों में भी है। तो यह बेर एक तो शिवरात्रि के अवसर पर आप भगवान को अर्पण करिए। भगवान का पूजन करने के बाद मंदिरों में बेर भी चढ़ाए जाते हैं, भगवान शिव को अर्पण किए जाते हैं और कई लोग बेर का भंडारा भी करते हैं, बेर बांटते भी है। इसी तरह से जो सनातनी हैं, भगवान राम के जन्म दिवस के अवसर पर यानी कि रामनवमी के दिन तो लोगों को बेर बांटते भी है। हमारे पंजाब में तो ये कल्चर है, आपके बारे में मुझे मालूम नहीं। तो इससे क्या होता है कि वह बुद्ध रूपी बेर जब भगवान शिव को अर्पण किए जाते हैं या भगवान राम की प्रजा यानी कि सनातनियों को बांटे जाते हैं, उस समय बुध ग्रह का खराब फल नष्ट होता है। जब ये खराब फल नष्ट होता है, जब हम साल दर साल यह उपाय करते रहते हैं, तो धीरे धीरे करके बुध ग्रह अगर किसी की पत्रिका में खराब फल दे रहा हो उसके व्यापार के तौर पर, तो वह ट्यून होना शुरू हो जाता है, मतलब बैलेंस होना शुरू हो जाता है और व्यक्ति के व्यापार में चल रहे उतार चढ़ाव धीरे धीरे करके सामान्य हो जाते हैं। व्यापार करोगे थोड़ा बहुत ऊपर नीचे जाएगा ही, लेकिन अगर हमारे रीति रिवाजों के अनुसार कुछ एक उपाय अगर हम कर लेंगे तो वो ही चीजें बैलेंस होनी शुरू हो जाती हैं। अपने रीति रिवाज जो कि ईश्वर के साथ जोड़कर हमें दिए गए हैं, वह मानने से ही ये सब ठीक हो जाता है। पंजाब में, हिमाचल में या कुछ और क्षेत्रों में माता शीतला जी के मेले के बारे में आपने सुना होगा। उस समय में क्या किया जाता है, माता जी के मंदिर में, शीतला माता जी के मंदिर में भी बेर चढ़ाए जाते हैं। तो बेर चढ़ाने की एक प्रक्रिया तो हर जगह की जा रही है धर्म के साथ जोड़कर, लेकिन हमें उन चीजों का ज्ञान नहीं था। आज के युग में साइंस ने तरक्की कर ली है, हर चीज के पीछे की जानकारी
आप गूगल पर एक क्लिक करो आपको मिल जाएगी। लेकिन ज्योतिष के बारे में कई गहन जो रहस्य हैं वो बताने वाले विद्वान भी आज के समय में आपको बेशुमार मिल जाएंगे। ज्योतिष के बारे में हर एक जानकारी दी जा रही है विद्वानों के द्वारा कि यह जो क्रिया की जाती थी इसके पीछे रीजन क्या था। तो आप वह चीजें जान जाते हैं कि अगर हम धर्म के दृष्टिकोण से भी चले ना, समय समय पर यह फल आता है। अगर इसका हम अर्पण करें भगवान को, भंडारे के रूप में लोगों को बांट दें, तो हमारे ग्रह ठीक हो सकते हैं। तो बेर का फल इसी तरह से बुध के साथ जुड़ा है, और जब हम इसका उपाय करते हैं तो हमारा बुध ग्रह ठीक हो जाता है। तो हमें किसी बड़े उपाय की जरूरत नहीं पड़ती। तो समय समय पर ये चीजें करते रहें। आपको कोई बड़ी रॉकेट साइंस नहीं ढूंढनी है ज्योतिष में। छोटी छोटी चीजें करके चले, अपनी पत्रिकाओं के छोटे छोटे उपाय करते हुए उनको ट्यून करें। आपके शहर में आपको बहुत अच्छे अच्छे ज्योतिषी मिल जाएंगे, उनसे परामर्श लें। लेकिन उपायों के नाम पर बड़े बड़े खर्चे कराना ये कभी भी तर्कसंगत नहीं है। तो छोटे छोटे उपाय ही पहले किए जाते थे, छोटे छोटे उपाय ही आज वही करवाए जाते हैं, जिसके द्वारा हम अपने ग्रहों को ट्यून कर सकते हैं, मतलब बैलेंस कर सकते हैं। तो बेर का उपाय भी उसमें से एक है। तो यह अवसर चाहे शिवरात्रि का हो, चाहे रामनवमी का हो, चाहे शीतला माता के दिन चल रहे हों, उस समय में आप बेर अर्पण करें ना भगवान के पास जाकर। आप देखिए कैसे आपके व्यापार में साल दर साल सुधार होता है। आप एक बार करके आए, अब 20 साल बाद 50 साल बाद जागे हैं कि एक बार मैं बेर दे के आ गया, अब तो मेरा व्यापार बढ़िया चलेगा, ऐसा नहीं होता। आप निरंतर जब किसी नियम को फॉलो करते हैं तो वो चीज़ फिर असर करती है। आप सोचेंगे एक बार में ही मैंने सब कुछ कर दिया अब ठीक हो जाएगा। आप ये अपने रिचुअल पकड़ो, आप अपनी माता बहन को देखो कि वह क्या करती रही हैं, आपके नज़र आ जाएगा। देखो, डाटा ट्रांसफ़र करो। अगर आप अपने रीति रिवाजों का डाटा आपके बच्चों में ट्रांसफ़र नहीं करके गए ना, तो यह चीज़ें धीरे धीरे नष्ट हो जाएंगी। जिस तरह से नालंदा यूनिवर्सिटी का डाटा सारा नष्ट हुआ है ना, नालंदा यूनिवर्सिटी से ही तैयार होकर विद्वान पूरे विश्व में गए हैं, ठीक है ना। लेकिन बात यह है कि वह डाटा अब हमारे पास है नहीं तो हम पूरे विस्तार से बता देते। तो यहाँ पर हम डाटा ट्रांसफ़र करें अपने रीति रिवाजों के तौर पर, इसीलिए हमारे ऋषि मुनियों ने हमें बताया था। देखिए, इसीलिए सनातन महान था और इतनी दिव्य शक्ति इसमें है और रहेगी हमेशा। सूर्य के साथ जुड़ा है, तो जैसे सूर्य अजर अमर है, इसी तरह से सनातन भी अजर अमर रहेगा। और इसके उपाय जो ज्योतिष शास्त्र के हैं आपके जीवन में सुख लाते रहेंगे। तो ऐसे ही छोटे छोटे उपाय अपना के चलो और जीवन को सुखमय बनाते रहो। तो यह जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके अपनी राय दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करिएगा। देखिए, अंत में एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा, ज्योतिषी को हमेशा अपने एक सलाहकार के रूप में देखें, जो आपके भले और बुरे समय का ज्ञान आपको देकर आपके कष्टों से आपको बचाने का प्रयास करता है। ना कि ज्योतिषी कोई चमत्कारी बाबा है जो छड़ी घुमाकर धन की ढेरी लगा देगा और आपकी किस्मत बदल जाएगी। ना ही कोई जादूगर जो आपको छलावे में या भ्रम में डाल के आपकी किस्मत बदल देगा। ऐसा कुछ भी ज्योतिषी के पास नहीं होता। ज्योतिषी को हमेशा एक अच्छे सलाहकार के रूप में देखें जो सिर्फ और सिर्फ आपका हित चाहता है। इससे ज़्यादा ज्योतिषी से कोई भी उपेक्षा मत करें। ज्योतिषी जो आपको पथ दिखाता है उस पर चलना आपको होता है, अपने अच्छे और बुरे के लिए आप खुद जिम्मेवार होते हैं। आपके कर्मों के अनुसार और ईश्वर की कृपा के अनुसार आपके उपायों का फल आपको प्राप्त होता है। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं, बहुत समय से चैनल के साथ चल रहे हैं, तो इसे सब्सक्राइब करके जाइएगा। इस वीडियो में दी गई जानकारी का लाभ माता रानी की कृपा से आपको होगा। जय माता दी।